नवरात्रि का महत्व किसी से छिपा नहीं है और नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों की चहल पहल देखने को मिल जाती है। वहीं छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा, पूड़ी, चने, कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया था। इसलिए नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 1, कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती हैं वहाँ की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम प्रयोग करें। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को भोग लगाएं। फिर कन्याओं को भोजन कराएं। सबको खाने के लिए प्रसाद देना चाहिए। अधिकतर लोग इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा, पूड़ी देते हैं। जब सभी कन्याएं खाना खा लें तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। फिर सभी के पैर को छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद इन्हें सम्मान से विदा करना चाहिए और हो सके तो जिम्मेदारी से उनको अपने अपने घर तक पहुंचाकर आना चाहिए। नंबर 2, अपनी श्रद्धा और भावना में कमी बिल्कुल ना रखें। हर एक कन्या में साक्षात देवी माँ दुर्गा साक्षात हैं, ये पूर्ण विश्वास बनाए रखें। कन्याओं को बासी भोजन न कराएं और दक्षिणा व उपहार अवश्य दें। इनके साथ में 1 या 2 छोटे लड़कों को भी गणेश या भैरव के रूप में शामिल करना आवश्यक और उत्तम माना जाता है। अगर आपके लिए घर बुलाकर कन्याओं का पूजन कर पाना संभव न हो तो किसी मंदिर में अपनी यथाशक्ति अनुसार भोजन निकाल कर दान कर सकते हैं। नंबर 3, नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद नन्ही कन्याओं और देवियों को श्रृंगार सामग्री उपहार में देनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप श्रृंगार सामग्री माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं और उसके बाद कन्याओं को भेंट कर देते हैं तो यह श्रृंगार सामग्री सीधा माता के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नंबर 4, नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुड़ दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा जरूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान कन्या भोज में आई कन्याओं को फल अवश्य देना चाहिए। इससे आपको अपने अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कन्या भोज के बाद कन्याओं को केला और नारियल दे सकते हैं। केला
भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और नारियल लक्ष्मी माता का सबसे पसंदीदा फल है। ये दोनों दान करने से आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 6, पूजा में कन्याओं को एक मिठाई जरूर खिलानी चाहिए। यदि आप मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो शुद्ध ढंग से तैयार किया सूजी या आटे का हलवा भी कन्याओं को खिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को ये भोग परोसें। इससे आप पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। नंबर 7, कन्या पूजन में कन्याओं को विदा करते समय सिक्के जरूर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कहा जाता है कि कन्याओं को सिक्के देने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। नंबर 8, नवरात्रि में आप कन्या भोज करवा रहे हैं तो कन्याओं को लाल वस्त्र या लाल रंग की चुनरी जरूर देनी चाहिए। लाल रंग वृद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक है और माता की पोशाक में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। लाल रंग माता रानी को बहुत पसंद होता है और इससे उपहार देने से आपका मंगल मजबूत होता है। नंबर 9, कन्या की उम्र। नवरात्रि में कन्या पूजन में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को ही बैठाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को घटाते या बढ़ाते हैं, जो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह ये है कि 9 कन्याओं को देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। उसके बाद उन्हें या तो उपहार या दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या संभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इनको नमस्कार करने के मंत्र इस प्रकार हैं। नंबर 1, कौमार्ते नमः। नंबर 2, त्रिमूर्ते नमः। नंबर 3, कल्याणे नमः। नंबर 4, रोहिणे नमः। नंबर 5, कालिकाये नमः। नंबर 6, चंडिकार्य नमः। नंबर 7, संभव्ये नमः। नंबर 8, दुर्गाये नमः। नंबर 9, सुभद्राये नमः। मेरी दी हुई जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई जानकारियाँ आप तक पहले ही आती रहें।